नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, इस चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहे। जहां एक तरफ कहा जाता था कि नीतीश कुमार बीजेपी के कंधे पर सवार होकर अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं, वहीं परिणाम इसके ठीक विपरीत देखा गया। नीतीश कुमार का फॉर्मूला इस चुनाव में हिट हो गया। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने भी जो प्रयोग किया था इंडिया गठबंधन के लिए, वो भी काफ़ी फायदेमंद रहा। तो क्या रहा इसके पीछे का कारण, आज हम जानेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि ये दोनों का फॉर्मूला किस तरह और क्या कारण था हिट होने का। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। और आपने जैसा कहा कि बिहार में लोकसभा के चुनाव के दौरान जो परिणाम आए उसका संकेत यही है कि नीतीश कुमार को जिस सोच के साथ बीजेपी ने अपने पाले में लिया था उसमें वो 100% सफल रही। खास करके बिहार में बिल्कुल जो प्रयोग बीजेपी ने किया था वो सफल रहा। चाहे भले लोग ये कहें कि क्यों नीतीश कुमार को लिया जा रहा है, नीतीश कुमार तो बीजेपी के कंधे पर बोझ हैं, नैया पार करना चाहते हैं नीतीश कुमार, इसलिए वो आए हैं। लेकिन चुनाव के परिणाम ने ये बता दिया कि बीजेपी यदि नीतीश कुमार के लिए फ़ायदेमंद है तो नीतीश कुमार भी बीजेपी के लिए उतने ही फायदेमंद हैं। 12-12 सीटों पर दोनों पार्टियों ने जीता है और जीत का अंतर जो नीतीश कुमार के प्रत्याशी का है कहीं भी 1 लाख से कम का नहीं। कई सीटों पर 1, 2, 2, 3, 4 क्लोज फाइट है, अधिकांश सीटों पर 1 लाख से अधिक का है। तो अब वही नीतीश कुमार केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने की बात है तो वहाँ भी वो बीजेपी को मदद करते हुए अभी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने जो सोचा था बिहार में खास करके वो सफल रहा। दूसरी तरफ जो प्रयोग लालू प्रसाद यादव ने किया था जातियों को लेकर, तो वो जातियों का प्रयोग सफल रहा। भूमिहार, कुशवाहा और वैश्य, इन 3 जातियों को साधने का प्रयास किया था लालू प्रसाद यादव ने, क्योंकि ये तीनों की तीनों जातियां जो हैं वो एनडीए के पाले की मानी जाती हैं। वोट उनका एनडीए को जाता है। लेकिन इस बार लालू यादव ने इन तीनों को निशाने पर लिया था और प्रयोग किया था। इनके जाति के लोगों को टिकट दिया था और टिकट वैसे सोच कर दिया था कि पूरा समीकरण बिगड़ जाए। लेकिन अब ये चला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चुनाव में क्या क्या चला। तो सबसे पहले इस चुनाव में चला जाति। जाति इसलिए चला कि चुनाव में जाति हावी था और चुनाव में जो धर्म से भी ज़्यादा जाति का कार्ड चला। और ये जात के जो उम्मीदवार हैं वो खास करके कई जगहों पे जातियों के छत्रप जीतते हुए देखे गए। और भूमिहार, वैश्य और कुशवाहा को लेकर जो लालू यादव ने प्रयोग किया था वो प्रयोग सफल रहा। खास करके औरंगाबाद में आप देखेंगे कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा था और पहली बार राजपूत जाति के उम्मीदवार को पराजित कर कुशवाहा ने यहाँ से बाजी मारी है। अब तक वहाँ पे कोई दूसरी जातियाँ नहीं जीती थी, पक्ष हो या विपक्ष हो, जीतता राजपूत ही था। लेकिन इस बार पूरा परिणाम वहाँ से बदल गया। तो आप देखेंगे कि जाति किस तरह से हावी रहा। दूसरी बात यह है कि यदि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार फायदेमंद रहे, क्योंकि अति पिछड़ों की जातियां का जो वोट है वो जुड़कर बीजेपी को कई सीटों पर जीत दिलाने में सफल रही। और उसी तरह बीजेपी का वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार में जुड़कर उसमें सफलता दिलाई। और इसी का नतीजा रहा कि जेडीयू 12 सीट पर जीती, बीजेपी 12 सीट पर जीती, एलजेपी आर जो है वो 5 सीट पर जीती और हम 1 सीट पर जीती। हालांकि यह प्रयोग काराकाट में असफल रहा, लेकिन मामला बना। इस पूरे चुनाव में एक बात है कि लालू प्रसाद यादव के साथ कुशवाहा, वैश्य और भूमिहार मतों में थोड़ी बहुत बढ़त हुई तो लालू का माई समीकरण में डेंट भी आया। डेंट कहाँ का आया? सीवान में आया, पूर्णिया में आया, सीमांचल में भी जदयू अच्छा करती हुई दिखी, अररिया जो है वहां से बीजेपी जीत गई। तो इस लिहाज से देखा जाए तो लालू प्रसाद के इस वोट बैंक पे डेंट आया है। अब देखिए सीटों का हिसाब यदि आप करेंगे कि लेन देन कितना % रहा,
तो सबसे अधिक सीट पर लड़कर आरजेडी को महज 4 सीट ही मिल पाया, लेकिन सभी सीटों पर लड़ाई दी थी आरजेडी ने, और 17 सीट पर चुनाव लड़कर बीजेपी 12 सीट जीती और 16 सीट पर चुनाव लड़कर जदयू 12 सीट पर जीती। रामविलास पासवान की पार्टी 5 सीट पर जीती, 5 सीट पर चुनाव भी लड़ रही थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जो है वो सबसे अच्छा था। 9 सीट पर चुनाव लड़कर कांग्रेस भी मात्र 3 सीट पाई है। तो इस लिहाज से यदि आप देखेंगे तो मामला यहाँ बनता है। अब बात कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ सीट बदला गया वहाँ क्या मामला बना। तो जैसे गया में सीट बदला गया, यहाँ से जनता दल यू के प्रत्याशी थे विजय माझी, उनके जगह पर जीतन राम माझी को चुनावी मैदान में उतारा गया था और जीतन माझी जीत गए। तो ये सफलता मिली उसको। वहीं पे काराकाट में महाबली सिंह को हटाकर उपेंद्र कुशवाहा को डाला गया, लेकिन यहाँ पे असफलता मिली। शिवहर में सीट चेंज हुआ, रमा देवी बीजेपी की जो निवर्तमान सांसद थी उनको हटाकर लवली आनंद को लड़ाया गया, लेकिन यहाँ पे सफलता मिल गई। अब सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर, यहाँ पे प्रत्याशी को बदला गया था, सुनील कुमार पिंटू थे, उनको बदल के देवेश चंद्र ठाकुर को जनता दल यू ने दिया और देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीत गए। अब इसी तरह से बात करते हैं अब यदि आप तो बात कीजिए सीवान की, तो सीवान में प्रत्याशी बदले गए और सीवान में फायदा हो गया, विजय लक्ष्मी फिर से चुनाव जीत गई। मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी निषाद बदलने गए और राजभूषण चौधरी निषाद बीजेपी के चुनाव जीत गए। बक्सर में यह प्रयोग सफल नहीं हुआ, सोनी चौबे को बदला गया, मिथिलेश तिवारी को दिया गया, मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। हाजीपुर में चिराग पासवान का सीट बदला गया था, जमुई से हाजीपुर आए थे और वो चुनाव जीत गए। तो एनडीए को जहां जहां सीट बदली है वहां पे सफलता मिला है। समस्तीपुर में सीट बदला गया, शाम्भवी चौधरी को लाया गया, शाम्भवी चौधरी जीत गई। खगड़िया में सीट बदला गया, राजेश वर्मा को लाया गया महबूब अली कैसर के जगह, वहां भी सीट जीत गई। जमुई में चेंज हुआ, जमुई में भी अरुण भारती सीट जीत गए। नवादा में चेंज हुआ, नवादा में भी जीत गए। तो देखा जाए तो अधिकांश जहां एनडीए ने अपने प्रत्याशियों को बदले उन सभी सीटों पर उन्हें सफलता मिली। अब आइए बात करते हैं कि वो क्या हुआ जहां जहां दल बदलू थे, मतलब दूसरे इस दल पार्टी से उस पार्टी में गए और उस पार्टी से इस पार्टी में आए और वहां चुनाव लड़े। तो क्या हुआ, अजय निषाद मुजफ्फरपुर से, ये बीजेपी में थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, कूद कर कांग्रेस में चले गए, लेकिन असफलता हाथ लगी, हार गए वो। वहीं यहाँ से राजभूषण चौधरी उधर से कूद के इधर आए तो उन्हें सफलता मिल गई, वो जीत गए। तो मुजफ्फरपुर में हिसाब किताब बराबर रहा, दोनों दल बदलू, एक हार गए और एक जीत गए। अब आइए औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को जनता दल यू से आरजेडी में लाकर टिकट दिया गया था, अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए। बीमा भारती दल बदल कर आई थी, बीमा भारती चुनाव वो जो है वो हार गई, जनता दल यू से आरजेडी में आई थी। इसी तरह लवली आनंद दल बदल कर आई थी आरजेडी से जनता दल यू में, वो भी चुनाव जीत गई। दीपक यादव भाजपा से गए थे आरजेडी में, वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। सुमन महासेठ बीजेपी से गए थे बीआईपी में और झंझारपुर से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। पवन सिंह बीजेपी ने आसनसोल से प्रत्याशी बनाया था, काराकाट से चुनाव निर्दलीय लड़े और चुनाव हार गए। तो ये पूरा समीकरण है। लालू यादव ने जो प्रयोग किया था उसमें उन्हें सफलता मिली कई सीटों पर। औरंगाबाद में आप देखेंगे तो वैशाली में भी कड़ा टक्कर हुआ, महाराजगंज में भी भूमिहार मत एकजुट हुआ, कई जगहों पे आप देखेंगे तो मामला जो है वो बनता हुआ नजर आया और वहीं माई समीकरण में डेंट नजर आया। ये मामला पूरा। चलिए, चुनाव परिणाम तो अब सामने आ गया है। एक तरफ जहां कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं और कई तरह की अटकलबाजियां उनको लेकर लोग किया करते थे कि वो केंद्र में जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब आप नीतीश कुमार को कहाँ देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार अपने मर्जी के मालिक हैं और नीतीश कुमार के मन में क्या है ये कोई नहीं बता सकता, तो मैं क्या बताऊं। नीतीश कुमार खुद भी नहीं जानते कि उनका अगला स्टेप क्या है, शायद ये कहा जाता है राजनीति में, क्योंकि नीतीश कुमार ने इतनी बार पलटी मारी है और वो पलटी भी तब मारते हैं जब कहते हैं कि अब नहीं पलटेंगे,
और तब पलट जाते हैं। तो नीतीश कुमार को हम कहाँ देखें, ये मेरे भी समझ से बाहर की बात है। और यदि कोई ये दावा करता है कि नीतीश कुमार यहीं रहेंगे, तो मैं उन दावों को भी खारिज करता हूँ। खारिज इसलिए करता हूँ कि नीतीश कुमार के बारे में भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, राजनीति में वो कैसे अपने आप को फिट करेंगे, ये नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जहां भी रहेंगे अपना मोल बनाकर रखेंगे, अपना भाव गिरने नहीं देंगे। इस बात का उन्होंने ख्याल रखा है। जब से वो राजनीति में है उनका मोल बना हुआ है। वो जहां भी रहते हैं वो चाहते हैं कि सब चीजें उनको परोस कर दिया जाए, और वे मांगते भी नहीं, परिस्थितियां वो वैसा उत्पन्न कर देते हैं कि, या परिस्थितियां वैसा बन जाती है कि नीतीश कुमार को सब कुछ थाली में सजाकर मिलता है। बिहार का मुख्यमंत्री का पद भी उन्हें थाली में सजाकर मिला था। एक बार थाल सामने आया तो आज 5 के बाद लगातार अब तक वो मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में भी वो 12 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी के साथ अब गठबंधन की सरकार में है। तो वो जैसा चाहेंगे वो करवा लेंगे। नरेंद्र मोदी से उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी है। अब देखना ये है कि बिहार के लिए नीतीश कुमार अब क्या करवा पाते हैं, क्योंकि ये माहौल भी है, अनुकूल भी है, जहां गठबंधन की सरकार है और बिहार में एक अच्छा सफलता मिला है। तो वहां से अब सफलता इधर आ सकती है और बिहार की स्थिति मजबूत हो सकती है। नीतीश कुमार को चाहिए कि बिहार के लिए वो अच्छा करने का प्रयास करें और केंद्र से यहाँ कुछ योजनाओं को, परियोजनाओं को, निवेश को यहाँ ले आए और बिहार की स्थिति को बदलें। 30 सीटों में 18 सीट जो है वो छोटी पार्टियों के पास है। जदयू का ले लीजिए, चिराग का ले लीजिए और हम का ले लीजिए। क्या तीनों मिलके ये बिहार के बेहतरी के लिए काम करेंगे? निश्चित रूप से अब सब लोगों का तो अपना विजन है, चुनाव भी देखना है, जनता ने जो वोट दिया है वो सबके सामने है। तो चिराग पासवान तो हमेशा से नरेंद्र मोदी के हनुमान अपने आप को कहते हैं। तो ये कोई इसको अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो जीते हुए ही कम दिन हुआ है, तो हनीमून पीरियड इसको कह सकते हैं आप। अभी से ही आलोचना करने लगे तो इसका कोई मायने नहीं है। जनता ने कुछ सोच समझ कर ही मत दिया है और सबको जिताया है। तो इसकी अभी आलोचना करना या उसमें नुक्स निकालना सही नहीं रहेगा। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो चुनाव परिणाम के बाद निश्चित रूप से नीतीश कुमार का कद बढ़ गया है और सेंट्रल में भी इनकी अहम भूमिका होगी। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।